अस्सलामुअलैकुम। सुनो न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं आयशा जुल्फिकार। सबसे पहले हेडलाइंस। F की तलवार हट गई। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की सियासी हथकड़ियां खोलने के लिए राह हमवार। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। आइन में जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन न होने पर नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन नाम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। साजी और कानून साजी पार्लियामान के अलावा कहीं नहीं हो सकती। बदकिस्मती से हमने हमेशा अपनी दाढ़ी खुद अपने हाथों से उनके हाथों में पकड़ाई और फिर बाद में होते हैं कि जी आइन रीराइट कर दिया गया है, आइन को दोबारा लिख दिया गया। अदालत का ये मैंडेट नहीं है कि वो पार्लियामान का इख्तियार गजब करे और आइन लिख दे। इलेक्शन की तारीख पर हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी टकराव। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर वजाहत। बोले, जियाउल हक ने इलेक्शन तारीख का इख्तियार सदर को दिया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने तरमीम का जायजा लिया और मंजूरी दी थी। शहजाद वसीम का तरमीम पर एतराज। बोले, पार्लियामेंट को बलडोज किया जा रहा है। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार देना मुनासिब नहीं। जनाब इसाक डार साहब वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। दिन रात कोशिश हो रही है। आप दुआ करें इंशाअल्लाह कि हम इसमें से निकल जाएंगे। मैं अल्लाह ताला से बड़े इंकिसारी से दुआ करता हूं कि नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़ें और चौथी मर्तबा पाकिस्तान का वजीर आजम बने। कोई तंज न मारे मेरे वजीर खजाना को। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तनकीद करने वालों को सख्त जवाब। कहा, इसहाक डार की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का हक नहीं। IMF से हमारे सींग आज भी फंसे हुए हैं। सियासी मंजरनामे पर भी पेश गोई। कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो सियासी नक्शा बदल जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तलवार लटक रही थी, इसलिए इजलास बुलाना पड़ा। मेरा पार्टी ओहदा नवाज शरीफ की अमानत है। एक भी कोई नवाज शरीफ का नाम लेके ये नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ ने कभी घेराव जलाओ की तरकीब दी हो, कभी कौम के नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब पकड़ाए हों, कभी उनको कहा हो कि बदतमीजी करो, गालियां दो। बल्कि हमेशा ये कहा कि बदतहजीबी का जो जवाब है उसको तहजीब से दो, उसको इखलाक से दो। गाली नहीं देनी, लड़ाई नहीं करनी। क्या लीडर ऐसा होता है कि उसके कासिम और सुलेमान लंदन, कौम के बच्चे जेल में हो? मरियम नवाज का लहजा सख्त। जनरल कौंसिल इजलास से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा ये कारकुनान ने किया है, मैं तो अंदर था। इख्तिदार जाने पर किसी मुल्क से मदद नहीं मांगी। तोड़ फोड़ पर पकड़े गए तो बच्चों के साथ शुमाली इलाके की हाइकिंग याद आ गई। ये जमात जिस जहाज में आई उसी में वापस चली गई। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। इंतखाबात अब दूर की बात नहीं, मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ खुद करेंगे। आज जो कहता था कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं, मेरी जो है वो पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, आज वो कह रहा है मेरे साथ किसी का राब्ता ही नहीं है, कोई मेरे साथ राब्ता करता ही नहीं है, कोई मेरा फोन नहीं सुन रहा। आज हालत ये है कि जो लोग उसकी साइड पे खड़े होके बड़ी बुलंद बुलंद बातें करते थे, मुंह से आग बरसाते थे, एक एक हफ्ते की कैद जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। राना सनाउल्लाह की चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी। इस्लामाबाद में जनरल काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा, जो कहता था पॉपुलर हूँ आज मुलाकातों के लिए भीख मांग रहा है। जो कहता था मुझे कोई नहीं छोड़ेगा आज उसे सब छोड़ गए। भड़के मारने वाले एक हफ्ते भी कैद बर्दाश्त ना कर सके। मुश्किल वक्त में हमारे किसी साथी ने पार्टी को नहीं छोड़ा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब
बिला मुकाबला सदर पाकिस्तान नून पाकिस्तान मुंतखब हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर के लिए मोहतरमा मरियम नवाज साहब शरीफ साहबा के लिए 3 कागजात नामजदगी वसूल पाए। नून लीग की सियासी टीम का ऐलान, पुराने खिलाड़ी शाहिद खाकान अब्बासी आउट, कोई ओहदा न मिल सका। जनरल काउंसिल का इजलास में शहबाज शरीफ आइंदा 4 साल के लिए बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरियम नवाज को पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर चुन लिया गया। एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी, मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात होंगी। नून लीग जनरल काउंसिल में 9 मई वाकयात की मजम्मती करारदाद पेश। कायद नून लीग नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मकबूजा कश्मीर के शोहदा को खिराज अकीदत। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब होना मेरे लिए एजाज की बात है। पाकिस्तान को मुश्किल से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। दो बड़ों की बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। सरबराह पीडीएम ने बजट 2023-24 में मुआशी मुश्किलात के बावजूद तरक्याती मंसूबों और अवामी मुश्किलात के अजाले के इक़दामात को सराहा। तरक्याती मंसूबों की तामीर में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं, वजीर आजम ने वाजे कर दिया। इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। नून लीग बलोचिस्तान के वफ्द की भी मुलाकात। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। इलेक्शन न होता तब भी ऐसा ही बजट पेश करते। वज़ीर खजाना इसहाक डार का 2 टोक पैगाम। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। IMF के साथ नवे इक़्तिसादी जायजे में गैर मामूली ताख़ीर का एतराफ़। कहा चीन से $1 अरब पीर तक मिल जाएंगे। सवाल ये है क्या नजरसानी को अपील का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस का रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून के खिलाफ केस में इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए। आप ग्राउंड बताएं। आपका ये कहना नजरसानी में केस दोबारा सुना जाए ये बुनियादी उसूल के मुनाफी है। सवाल ये है नजरसानी किस बुनियाद पर होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। हुकूमती कवानीन में वाज़ेह तदाद है। जॉय बाय बाय। पाकिस्तान शदीद समुद्री तूफान की तबाहकारियों से महफूज रहा। साहिली इलाकों और करीबी शहरों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। नौकोट झड्डों में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स चल बसा। बदीन में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश। कच्चे मकानात और दरख्त गिर गए। साहिली इलाके नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची समेत कई इलाकों में तेज बारिशों का इम्कान। माहीगिरों को खुले समुंदर में ताहाल जाने की इजाजत नहीं। अल्लाह का फजल है कि हम तूफान की तबाहकारियों से बच गए। वफाकी वजीर शहरी रहमान शुक्रगुजार। कहा बहिरा अरब में बिपरजॉय माजी के दीगर तूफानों से तवील रहा। मुतासिरीन की वापसी पर जल्द लाहेअमल तय करेंगे। पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयों से दिल जीत लिए। बदीन के साहिली इलाकों से 2200 अफराद गुलारची में कायम कैंप मुंतकिल। मुतासरीन को खाना, साफ पानी और तिब्बी सहूलियात फराहम। शहीद लखा डीनू आर्मी पब्लिक स्कूल में मुकीम अफराद ने पाक फौज की खिदमात को सराहा। तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का केस। पुलिस ने यास्मीन राशिद के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन और गाड़ी बरामद कर ली। मोबाइल फोन फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। ATC लाहौर ने थाना शादबान में दर्ज मुकदमे में दरखास्त जमानत खारिज कर दी।
सियासी उफक पर लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक केपी में नया ग्रुप बनाने में मसरूफ। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने की तैयारियां जारी। इलेक्शन के करीब आते ही परवेज खटक नई पार्टी का ऐलान करेंगे। पीडीएम इत्तेहाद की गाड़ी खैबर पख्तूनख्वा में डामाडोल। अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। JUI का नून लीग और ANP के खिलाफ अखबारात में इश्तिहार। मरकजी रहनुमा लियाकत खटक की जानिब से इश्तिहार जारी किया गया। मतन में लिखा, इंतखाबात में शिकस्त देकर बाज़ जमातें बौखलाहट का शिकार हैं। क़यादत नून लीग और ANP के कायदीन की बयानबाजी का नोटिस लें। हाफिज नईमुर रहमान ने अदालत से उम्मीदें गाली। कहा, अगर इलेक्शन कमीशन से इंसाफ नहीं मिला तो अदालत जाएंगे, अपना मैंडेट वापस लेंगे। पीपल्स पार्टी ने 70 में मैंडेट चोरी करने का काम शुरू किया था, जिसे आज तक जारी रखा हुआ है। कराची में उनका एडमिनिस्ट्रेटर था, फिर भी काम नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने 21 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम भी लगा दिया। अगर हाफिज नईमुर रहमान साहब को PTI के कोई 30 से ज़ायद वोट नहीं पड़े तो इसकी जिम्मेदारी PTI की क़यादत पर होती है। इसकी जिम्मेदारी फिर हाफिज नईमुर रहमान साहब पर आती है कि उन्होंने क्यों इस बात को यकीनी नहीं बनाया, क्यों उन्होंने मीटिंग उनके साथ नहीं की। सईद गनी का जमात इस्लामी को फौरी जवाब। कहा, वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने नहीं दिया, इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। नशिस्तें छीनी नहीं, कराची ने एतमाद किया, उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। ये आपस में बात करते हैं, न साथ बैठने को तैयार हैं। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लापता। अहले खाना ने थाना कोहसार में दरख्वास्त दे दी। कहा, कल शाम को घर से निकलने के बाद वापस नहीं आए। मोबाइल नंबर भी बन जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश जारी है। अलकादे ट्रस्ट केस, बुशरा बीबी 22 जून को तलब। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया को नोटिस भेज दिया। जी हाउसिंग सोसाइटी से 458 कनाल जमीन की मुंतकली के बारे में तहकीकात होंगी। महंगाई का सैलाब हुकूमत के बांधे तमाम बंद बहा ले गया। डार की पॉलिसियां भी अफराते ज़र पर काबू पाने में नाकाम। एक हफ्ते में शरह मजीद 0.2% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर 35% पर पहुंच गई। चीनी, आटा, दाल, माश, दूध, दही और लहसुन भी महंगा। महंगाई के दौर में आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। LPG 140 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। नई कीमत 350 रुपए से कम होकर 210 रुपए हो गई। ओगरा के फैसले के मुताबिक अब लोकल और इम्पोर्टेड LPG एक ही कीमत पर फरोख्त होगी।